धुआं तभी निकलता है जब कहीं ज़मीन में आग लगती है। अगर उनके यहाँ कुछ ऐसा हुआ तो वो उनको जांच होगा तो फिर सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सर पार्टी के तो मैं कुछ नहीं बोल सकता अभी, बट अगर किसी ने इतना बड़ा आरोप किसी के ऊपर लगाया है कि भाई 50 करोड़ रुपए का उसके घर चोरी हुआ है तो उसकी जांच होना बहुत कंपलसरी है। के ऊपर जो भी लगाया गया है वो सही है गलत है ये तो योगी जी उसको तय करेंगे। नहीं, इंक्वायरी होनी चाहिए, विपक्ष की कोई बात नहीं है। पॉलिटिक्स तो किसी अनफेयर चीज़ में पॉलिटिक्स खेलना ये अच्छी बात तो नहीं है। जी नमस्कार, मैं शिव लाइव यूपी न्यूज़ 24 से। आप सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम हर्षमणि त्रिपाठी है। अच्छा, हम लोगों के साथ हर्षमणि त्रिपाठी हैं। हम बात करने वाले हैं उस आरोप से जहां अमिताभ ठाकुर जो कि पूर्व आईपीएस हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सलाहकार अवनीश अवस्थी पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि उनके घर से 50 करोड़ रुपए चोरी हुए हैं, इसकी किसी रिटायर्ड जज से जांच होनी चाहिए। आइए जानते हैं हम जनता की राय कि ये क्या कहते हैं इस पर। नहीं, ठीक है, अगर ये लग रहा है कि चोरी हुआ है या इस तरह का अगर कोई इन्वॉल्व है तो जहाँ से संतुष्टि मिले वहाँ से जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। नहीं, आपको क्या लगता है कि अवनीश जी इस समय भी मुख्यमंत्री के सलाहकार हैं, तो ये क्या भ्रष्टाचार का बड़ा आरोप है कि इतना पैसा उनके पास कहाँ से आया? अमिताभ ठाकुर का कहीं कहना है ना, और वो अभी हाईकोर्ट की तरफ उन्होंने रुख भी कर दिया है। नहीं, ऐसा तो नहीं लग रहा कि ऐसा करेंगे जी, लेकिन अगर लग रहा है तो उसका जांच होना चाहिए। जांच होना चाहिए। मतलब आपको लगता है कि अवनीश जी के पास घर से अगर ये चोरी हुई है तो कुछ गड़बड़ है? हाँ, कुछ होगा। धुआं देखिए, धुआं तभी निकलता है जब कहीं ज़मीन में आग लगती है। जी, लेकिन इसका सच्चाई सही अधिकारी के द्वारा जांच होना चाहिए और सही सत्यापन होना चाहिए। अच्छा, समाजवादी पार्टी सुबह से ही हमलावर हो चुकी है इस मामले को लेकर के, उस पर आप क्या कहते हैं कि ये सिर्फ राजनीति हो कर रहे हैं या वास्तव में वो भी गंभीर, ये आरोप गंभीर है इसलिए सरकार फंस सकती है? नहीं, आरोप की बात है, ऐसा नहीं है कि इतना नहीं हो सकता है, ये एक आरोप ही मानिए। मतलब समाजवादी पार्टी सिर्फ आरोप लगा रही है? हाँ, ये आरोप है। ऐसा नहीं है कि योगी जी के पास जो लोग भी रहने वाले हैं, पहले तो योगी बाबा इतना खुद स्वच्छ और साफ हैं कि वो किसी को बकसते नहीं हैं, चाहे उनके पार्टी का कार्यकर्ता हो या कोई भी हो। उनको जाति धर्म विशेष से बहुत नफरत नहीं, किसी से, गलत आदमी से, खराब आदमी से ही उनको जो है नफरत है। वो एक संत आदमी है, महंत आदमी है, स्वच्छ आदमी है, और मुझे लग रहा है उनका अवतार ही गलत लोगों के सफाई के लिए और धर्म की उत्पत्ति के लिए हुआ है। नहीं, लेकिन अखिलेश यादव तो बार बार बयान दे रहे हैं मठ और मठाधीश की, तो उस पर क्या कहेंगे? नहीं, उनका वो जो कह रहे हैं तो उनको कम से कम सिद्ध करना चाहिए ना, जांच करा के उस चीज़ को सिद्ध करें कि वो इन्वॉल्व हैं कि नहीं है। ऐसे कह देने से नहीं होता ना, जब तक जांच नहीं होगा। जांच कराना चाहिए उनको, जांच कराएं, जांच कराने में जो भी चीज़ें आती हो तो साफ हो जाएगा। अमिताभ ठाकुर के आरोप पर हमारे साथ बात करने के लिए लखनऊ के पत्रकार फोरम पे एक और साथी हैं, उन्हीं से जानते हैं कि उनका क्या नाम है। क्या नाम? जी, मेरा नाम मोहम्मद काशिफ। मोहम्मद कासिफ हैं। और मोहम्मद कासिफ जी, हम ये जानना चाहते हैं कि अभी जो अमिताभ ठाकुर ने आरोप लगाया मुख्यमंत्री के सलाहकार अवनीश अवस्थी के ऊपर, जो कि पहले प्रमुख सचिव भी रहे उत्तर प्रदेश के, तो उन पे जो आरोप लगे हैं कि 50 करोड़ रुपये उनके घर से चोरी हुए हैं, इसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं सर, ऐसा अगर कोई आरोप है तो उसकी जांच तो होना चाहिए कंपलसरी। अगर इतना बड़ा कोई आरोप लगा रहा है तो कुछ तो होगा सर। और सुबह से ही समाजवादी पार्टी बिल्कुल हमलावर हो गई है, तो क्या समाजवादी पार्टी जिस प्रकार से आक्रामक हुई है आदित्यनाथ जी की सरकार पर और उन पर, तो उस पर भी आप क्या कहना चाहेंगे? सर पार्टी के तो मैं कुछ नहीं बोल सकता अभी, बट अगर किसी ने इतना बड़ा आरोप किसी के ऊपर लगाया है कि भाई 50 करोड़ रुपए का उसके घर चोरी हुआ है तो उसकी जांच होना बहुत कंपलसरी है। ठीक है, पार्टी से तो हम इतना कुछ नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो क्या आप ये मानते हैं कि जो वहाँ पर 50 करोड़ रुपए ऐसा कहा गया है, अभी तक ना तो उस पर कोई FIR है ना कोई रिपोर्ट है, लेकिन क्या ऐसा लगता है कि अमिताभ ठाकुर जो आरोप लगा रहे हैं उसमें कुछ दम है, या सरकार घिरेगी या योगी आदित्यनाथ घिरेंगे? सर क्लियर तो कोई भी नहीं बता सकता, ठीक है, जब तक इसकी जांच नहीं होगी। ठीक है, मतलब जब आप सहमत हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए? जी हाँ, जी। और रिटायर्ड जज से होनी चाहिए, जैसा अमिताभ ठाकुर बोल रहे हैं। जी, जांच तो आप होनी अमिताभ चाहिए। ठाकुर के साथ हैं? जी सर। ठीक, आप हमारे साथ थे और आपने बेबाकी से रखी ये बात, और आपने सीधे कहा कि अमिताभ ठाकुर ने जो आरोप लगाए हैं, अगर उसकी सच्चाई जानने के लिए जांच होना
जरूरी है और जांच के बाद ही ये तय होगा कि अमिताभ ठाकुर के लगाए आरोप सही हैं या गलत हैं। फिलहाल आपने दो टूक शब्दों में कहा कि योगी आदित्यनाथ पर लेकर कोई टिप्पणी नहीं की, लेकिन जनता की ये राय है कि दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। उनका जो आरोप है अमिताभ ठाकुर का, वो हाई कोर्ट की तरफ रुख करने वाले हैं। Yes, sir. उनका कहना है कि ये एक एम्प्लॉई जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है उसके पास इतने पैसे कहाँ से आए। फिलहाल Obvious सी बात है। उसकी आधिकारिक पुष्टि जो है अभी किसी ने नहीं की है। फिलहाल अमिताभ ठाकुर बोले भले ही हैं, लेकिन अभी तक उसकी आधिकारिक पुष्टि ना तो उत्तराखंड सरकार कर रही है और उत्तर प्रदेश की सरकार में योगी आदित्यनाथ के मंत्रिमंडल से कहीं से कोई बयानबाजी अभी नहीं हुई है। तो लेकिन जनमानस क्या सोचता है, जनता क्या सोचती है, उस हैसियत से आपको क्या लगता है कि इस पे योगी को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए? नहीं सर, उनको तो कोई कार्रवाई करने की कोई वो नहीं है कि अगर उनके यहाँ कुछ ऐसा हुआ तो वो उनको जांच होगा तो फिर सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। मतलब आपका मानना है कि जांच हाँ होनी सर, चाहिए? बिल्कुल जांच होनी चाहिए। आपका शुभ नाम? सर प्रिया। प्रिया, हमारे साथ प्रिया जुड़ी हुई थी जिन्होंने बड़ी बेबाकी से कहा कि अगर ऐसे आरोप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर लगते हैं तो ये उनकी नैतिक जिम्मेदारी है कि उसकी जांच कराई जाए। उन्होंने सीधे कहा कि जब कर्मचारियों के पास अगर इतना पैसा मिल रहा है, जहां एक तरफ योगी आदित्यनाथ मानव संपदा पोर्टल पर कहते हैं कि 30 तारीख तक अगर सबने अपनी संपत्तियों का ब्यौरा नहीं दिया तो उनकी सैलरी रोक दी जाएगी, वहीं पर उनके प्रमुख सलाहकार जो हैं उनके घर से 50 करोड़ रुपए की चोरी एक बड़ा मुद्दा बनती चली जा रही है। प्रिया ने भी इस पे अपनी बात को स्पष्ट किया और कहा कि दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए, जांच होनी चाहिए। थैंक यू प्रिया जी। थैंक यू सर। अमिताभ ठाकुर के बयान के बाद हम लोगों से जब मिल रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, तो उनकी भी प्रतिक्रिया बड़ी बेबाकी से वो अपनी प्रतिक्रियाओं को रख रहे हैं। इसी क्रम में आज हमारे सामने एक सीनियर सिटीजन है जिनकी बातें हम आपको सुनवाएंगे। पहले पूछते हैं आपका नाम क्या है? बाबूजी क्या नाम है आपका? जी.डी. रस्तोगी। जी.डी. रस्तोगी जी हमारे साथ हैं। बाबूजी, जो भी अमिताभ ठाकुर ने आरोप लगाया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सलाहकार पे, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? नहीं, मतलब अगर मुख्यमंत्री तो हमारे बहुत ईमानदार हैं जी, उनके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन कोई कर नहीं सकता है, पहली बात। जी। दूसरी बात यह है कि अगर कोई ऐसे मामला पाया गया है तो योगी जी खुद उसकी वो करेंगे, जी तहकीकात करेंगे, उसकी इंक्वायरी करवाएंगे, तब उसको एक्शन लेंगे जो भी होगा। जी जी एकदम से किसी के ऊपर एक्शन नहीं, क्योंकि वो IAS अधिकारी हैं और या IPS हैं, जो भी है, तो वो उनके ऊपर जो भी लगाया गया है वो सही है गलत है, ये तो योगी जी उसको तय करेंगे। हमारे साथ हमारे बाबूजी ने बताया कि कुल मिलाकर के उस पर कार्रवाई होनी चाहिए और जनता की राय बड़ी ही ज़बरदस्त आ रही है और सभी ये कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ जी को उस पर जांच करनी चाहिए अगर ये जांच के आरोप लगे। फिलहाल उन्होंने मुख्यमंत्री को क्लीन चिट देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ईमानदार है। बहुत बहुत धन्यवाद बाबू। अमिताभ ठाकुर के बयान के बाद जिस प्रकार हमलावर हुए हैं विपक्ष के लोग, वहीं पर हम जनता से भी ले रहे हैं राय कि क्या अवनीश अवस्थी पर लगाए जा रहे आरोप क्या हैं और जनता उनके बारे में क्या सोचती है। हमारे साथ खड़े हुए हैं गोमती नगर के अपने, आप नाम बताइए सर? जफ़र जी हैं और बड़े ही लर्नेड पीपल्स हैं। आप बताएंगे और आप जनता की तरफ से बताने वाले हैं कि क्या होना चाहिए। सर ये बताइए कि जो अभी आरोप अमिताभ ठाकुर ने लगाए हैं और वो हाई कोर्ट की तरफ मूव भी कर रहे हैं, अवनीश अवस्थी जो कि पहले प्रमुख सचिव रहे उत्तर प्रदेश के और आजकल सलाहकार हैं योगी आदित्यनाथ के, तो क्या जो आरोप लगे हैं उस पर क्या होना चाहिए? जी, अगर कोई चीज़ गलत है, पेन हुई है, ऐसी कोई बात किसी कोई ब्लेम हो रहा है और वो गवर्नमेंट के लेवल की बातें हैं, तो उस पर इंक्वायरी मस्ट होनी चाहिए, ज़रूरी है, दैट इज़ नेसेसरी। मतलब आपका मानना है कि उस पर इंक्वायरी होनी चाहिए और जैसा कि विपक्ष हमलावर हो रहा है उसको दूसरे अंदाज में लेके जा रहा है, उस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, इंक्वायरी होनी चाहिए, विपक्ष की कोई बात नहीं है। पॉलिटिक्स तो किसी अनफेयर चीज़ में पॉलिटिक्स खेलना ये अच्छी बात तो नहीं है जी। कि कोई चीज़ अगर अनफेयर है तो वहाँ फिर पॉलिटिक्स को इन्वॉल्व किया जाए, दैट इज़ नॉट ए गुड थिंग। आप हमारे साथ हैं, जनता की बात हम जनता से कर रहे थे। आपने सीधे सीधे बेबाक तरीके से कहा जफ़र जी ने कि वहाँ पर जांच होनी चाहिए। अगर सरकार के ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है या उनके सलाहकार पे, तो इसकी जांच बहुत ही ज़रूरी है। फिलहाल अमिताभ ठाकुर के इस बयान के बाद तो पूरे राजनीतिक गलियारे में सरगर्मी बढ़ गई है। धन्यवाद आपको हमारे साथ बात करने के लिए। लाइव यूपी न्यूज़ 24 आपका स्वागत करता है। थैंक यू।